मेरा नाम गोस्वामी हिमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने चैप्टर नंबर 15 पाठमाला में कंप्लीट कर लिया था और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने डन कर लिए थे। राइट नाउ आज हम करेंगे हमारी अभ्यास पुस्तिका यानी कि हमारी वर्कबुक। तो अभ्यास पुस्तिका आज हम करेंगे, उसमें है पेज नंबर, अभ्यास पुस्तिका पेज नंबर 57 से 60 तक। राइट, 57 टू 60। ओके, राइट नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 15 प का कमाल, पेज नंबर 57। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यानी कि यहाँ पर हमें दो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर हमें लिखने हैं। फर्स्ट है, मीनू ने पिताजी से क्या शिकायत की? मीनू ने पिताजी से क्या शिकायत की? तो मीनू ने पिताजी से शिकायत की कि पप्पू शोर मचाता रहता है और उसे पढ़ने नहीं देता। मीनू ने क्या शिकायत की थी? उन दोनों के बीच क्या हुआ था? झगड़ा हुआ था। और मीनू ने क्या कहा था कि उसके पिताजी को कि जो पप्पू है उसको शोर मचाता रहता है और मीनू को पढ़ने नहीं देता। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 2। कहानी के अंत में सभी लोग किस बात पर हंस रहे पड़े? कहानी के अंत में सभी लोग किस बात पर हंस पड़े? पप्पू ने प का महत्व बताते हुए जब कहा कि सबसे महत्वपूर्ण प तो पप्पू है। कहा था ना उसने कि सबसे महत्वपूर्ण प तो कौन है? पप्पू है। दुनिया का 8वां अजूबा। उसकी यह बात सुनकर सब हंसने लगे। उसने खुद को, अपने आप को क्या कहा? दुनिया का 8वां अजूबा। पप्पू ने प का महत्व बताते हुए जब कहा कि सबसे महत्वपूर्ण प तो पप्पू है, दुनिया का 8वां अजूबा। उसकी यह बात सुनकर सब हंस पड़े। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पाठ पढ़कर खाली जगह भरो। पाठ हमें पूरा याद होगा तो हम इसके आंसर आराम से दे सकते हैं। पाठ पढ़कर खाली जगह भरो। सबसे पहली है, पिताजी समझ गए कि आज फिर भाई बहन में डेज हो गया है। पिताजी समझ गए कि आज फिर भाई बहन में डेज हो गया। यानी कि जब पिताजी दफ्तर से लौटे थे और तब वो दोनों मुंह फुलाए बैठे थे सोफे पर, पप्पू और मीनू, क्योंकि क्या हुआ था उन दोनों के बीच? यस, झगड़ा हुआ था। क्या हुआ था? झगड़ा। राइट, राइट, उन दोनों के बीच, पप्पू और मीनू के बीच झगड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैंक्स नंबर 2। वह आपकी डेज बेटी जो है, ऐसा किसने कहा था? पप्पू ने, कि वह आपकी डेज बेटी जो है। डेज बेटी यानी कैसी बेटी कहा था पप्पू ने? लाडली बेटी। कैसी बेटी? लाडली। राइट, पप्पू ने कहा था ना कि वह आपकी लाडली बेटी है। कैसी बेटी है? लाडली। क्वेश्चन ब्लैंक नंबर 3। गुस्सा करने या मारने पीटने से किसी को भी डेज नहीं समझाई जा सकती। गुस्सा करना या मारना पीटना, इससे कभी हम किसी को अपनी बात समझा नहीं पाते। कैसी बात? अपनी बात। राइट, हम किसी के भी ऊपर हम लोग गुस्सा करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे तो हम हमारी बात को समझा नहीं सकते। क्या आएंगे? अपनी बात। अपनी बात को हम लोग समझा नहीं पाते। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर ब्लैंक नंबर 4। परिश्रम के बिना हम जीवन में डेज हो ही नहीं सकते। अगर हम लोग परिश्रम नहीं करेंगे तो हम जीवन में
कभी भी सफल नहीं हो सकते। यानी फोर्थ ब्लैंक्स में क्या आएगा? सफल। राइट। सबसे पहले ब्लैंक है कि पिताजी समझ गए कि आज फिर भाई बहन में झगड़ा हो गया। वह आपकी लाडली बेटी जो है और गुस्सा करने या मारने पीटने से किसी को कभी भी अपनी बात समझाई नहीं जा सकती। परिश्रम के बिना हम जीवन में सफल हो ही नहीं सकते। राइट। तो ये थे हमारे ब्लैंक्स के आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे। ये भी अगर हमें पाठ हमारा मालूम है, पता है, तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये वाक्य किसने बोला था, किसने सुना था। सबसे पहला है, पप्पू मुझे पढ़ने नहीं देता, सारा दिन शोर मचाता रहता है। क्या कहा? पप्पू मुझे पढ़ने नहीं देता, सारा दिन शोर मचाता रहता है। ऐसा किसने कहा था? यस, मीनू ने। और किसे कह रही थी वो? पिताजी से। मीनू ने पिताजी से कहा। मीनू ने पिताजी से कहा। सेकंड वाला, आप तो मीनू की ही बात मानोगे ना? आप तो मीनू की ही बात मानोगे ना? ऐसा कौन बोल रहा था? पप्पू बोल रहा था। और किसे कह रहा था? अपने पिताजी से। यानी कि पप्पू ने पिताजी से कहा। थर्ड वाला, अब क्या बोले? अब क्या भूले? तो सबने, यानी कि सारे परिवार ने, सबने पप्पू से कहा। क्योंकि पप्पू ने कहा था कि एक बात तो आप भूल ही गए, एक बात तो आप भूल ही गए, खुद का पग बता रहा था ना वो। तो ये सबने कहा अब क्या, है ना? तो सबने पप्पू से पूछा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? शब्दों को सही क्रम में लिखकर सही वाक्य बनाओ। हमें वाक्य दिया है, अगर वाक्य में शब्द अपनी सही जगह पर नहीं होंगे तो वो वाक्य कैसा लगेगा? अभी हम रीड करते हैं, पूरा उल्टा सुल्टा। जैसे कि देखो, मदद दूसरों की हमें करनी चाहिए, ऐसा होता है, मदद दूसरों की हमें करनी चाहिए। बट ऐसा नहीं, कैसा होता है? हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। कैसे सेंटेंस बनेगा? हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, है ना? वो सेंटेंस तो बिल्कुल रॉन्ग था। नाउ सेकंड सेंटेंस देखते हैं। पढ़ने पप्पू मुझे नहीं देता। पढ़ने पप्पू मुझे नहीं देता। बट क्या आता है? पप्पू मुझे पढ़ने नहीं देता। पप्पू मुझे पढ़ने नहीं देता। फिर उसके बाद नेक्स्ट, कुंजी सफलता परिश्रम की है। परिश्रम सफलता की कुंजी है। परिश्रम सफलता की कुंजी है। नाउ लास्ट, समझते गुस्सा करने से बच्चे नहीं हैं। तो बच्चे गुस्सा करने से नहीं समझते हैं, है ना? बच्चों के साथ हम लोग गुस्सा करेंगे तो वो समझेंगे नहीं। सबसे पहला सेंटेंस, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। सेकंड है, पप्पू मुझे पढ़ने नहीं देता। थर्ड है, परिश्रम सफलता की कुंजी है। फोर्थ है, बच्चे गुस्सा करने से नहीं समझते। ओके, तो ये थे उल्टे सुल्टे शब्द करके एक वाक्य बना दिया था, पर हमने सही शब्द करके उसको ठीक कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलो। वचन बदलो यानी कि एक वचन है उसका हमें बहुवचन करना है, सिंगल का हमें प्लूरल करना है। झगड़ा तो झगड़े, राइट? एक झगड़ा होता है तो कहीं पर कई झगड़े होते हैं, है ना? झगड़ा झगड़े। फिर कमरा कमरे, कहीं पर एक कमरा होता है तो कहीं पर कमरे होते हैं बहुत सारे। देखो, एक वचन से बहुवचन आपको करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको वाक्य में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आप लोगों को इजी रहे। जैसे कि मैंने पकोड़ा खाया, मैंने पकोड़े खाए, बहुत सारे हैं, मैंने बहुत सारे पकोड़े खाए, तो वहां पर हमें पता चल गया पकोड़ा का बहुवचन क्या होगा? पकोड़े। झगड़ा झगड़े, कमरा कमरे, पकोड़ा पकोड़े। नाउ बहन बहने, क्या होगा? बहने। मेरी एक बहन है, मेरी बहनें हैं, है ना? फिर नाउ बात, आज मैं एक बात करूंगी, आज मैं बातें करूंगी, बातें। फिर है मेज, मेज यानी कि टेबल, तो एक मेज यहाँ पर पड़ा है,
यहाँ पर कई मेजें पड़ी है, मेजें यानी टेबल है, राइट। झगड़ा झगड़े, कमरा कमरे, पकोड़ा पकोड़े, बहन बहने, बात बातें, मेज मेजे। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, एकदम इजी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? शब्दों का उनके समान अर्थ से मिलान करो। समान अर्थ यानी कि हमारे पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले है दफ्तर। क्या है? दफ्तर। दफ्तर का क्या होगा? कार्यालय। क्या होगा? कार्यालय। फिर है रास्ता, तो रास्ता का क्या होगा? राह। क्या होगा? आज मैंने एक रास्ता चुना, आज मैंने एक राह चुनी। दफ्तर का कार्यालय और रास्ता का राह। नाव लाडली, लाडली का क्या होगा? प्यारी। पप्पू ने कहा था कि ये तो आपकी लाडली बेटी है, की प्यारी। फिर है परिश्रम, परिश्रम यानी कि मेहनत, वो तो हमने कई बार देखा। फिर है स्वादिष्ट, तो स्वादिष्ट का क्या होगा? मजेदार। क्या होगा? मजेदार। दफ्तर तो कार्यालय, रास्ता तो राह, लाडली तो प्यारी, परिश्रम तो मेहनत और स्वादिष्ट तो मजेदार। के नाउ क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। वो हमें खास देखना है, थोड़ा सा अलग है, वो आप लोगों को खास ध्यान देना है कि उसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर लिखो। हमें क्या करना है? वर्णों को जोड़ना है। सबसे पहले हमें कौन कौन से वर्ड दिए? प, प के नीचे हलन किया है, प्लस अ, प्लस प, वापस प और प्लस उ। कैसा उ है? बड़ा उ है। अभी हमें ये शब्द दिए हैं, उनको हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले ये देखो, स्वर के साथ जुड़ा है, तो ये पूरा प बना। क्या बना? पूरा प। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों प है, इन दोनों के बीच कोई भी स्वर है नहीं, यानी कि ये है, ये कैसा है? आधा प है और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये इन दोनों के बीच स्वर नहीं है, इसलिए ये आधा। कैसा होगा? आधा। और इसके साथ ऊ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ऊ। तो वो कैसे लगेगा? ऐसे, क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा चिन्ह ऐसा होता है। समझ में आया? यहाँ पर ध्यान रखना, खास ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प अ, तो क्या बना? प। फिर है आधा प, क्योंकि इन दोनों के बीच स्वर है नहीं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ा ऊ है, तो हमने वहां पर ऊ कर दिया। अभी दूसरा देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया है हमें ब। देखो, चलो सबसे पहले हमें क्या दिया है? ब प्लस अ प्लस च प्लस च और प्लस ए। राइट, अभी इसका बनाते हैं। सबसे पहले इन दोनों को देखो, तो इन दोनों के बाद प्लस अ है, तो ये शब्द बनेगा ब। क्या बनेगा? ब। अभी इन दोनों के बीच कोई स्वर नहीं है, यानी कि ये अक्षर कैसा है? आधा है। कैसा है? आधा। अभी ये और इसके साथ ए जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ए। तो इसका क्या बनेगा? बच्चे। ए की मात्रा ऐसे होती है, ऊपर एक मात्रा, राइट? बच्चे। समझ में आ गया? ब च आधा, इसके नीचे हलन है और इन दोनों को जोड़ के ये ए है, तो बच्चे। इसके साथ ये स्वर जुड़ा हुआ है। नाउ दूसरा देखते हैं, थर्ड वाला। उसमें क्या है? ऊ। सबसे पहले क्या दिया है? ऊ। सबसे पहला स्वर ऊ से स्टार्ट होता है। फिर है त प्लस त, दोनों त है। हाँ, देख रहा है, इसके बीच स्वर नहीं आया। फिर है अ और फिर है र और फिर है अ वापस। अभी हम देखते हैं कि कौन सा शब्द बनता है। हाँ, देखो, सबसे पहले ऊ, तो ऊ तो अकेला है, उसके साथ स्वर कोई जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऊ लिख लिया। फिर अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए खास, यहाँ पर ये त और ये त के बीच स्वर है नहीं, यानी कि ये त कैसा है? आधा है और इसके साथ ये त
जुड़ा हुआ है, तो एक त और दूसरा त, और ये अ है, यानी कि ये पूरा त है। इसके साथ आ ई उ कोई भी मात्रा होगी तो हम इसके त के साथ लगा देंगे। ओके, फिर है र और अ, यानी कि सिर्फ र, अ में कोई मात्रा होती नहीं है। उत्तर, उत्तर, पप्पू, बच्चे, उत्तर, बन गए हमारे शब्द जोड़कर, राइट। पप्पू, बच्चे, उत्तर। समझ में आ गया? ये सीक्वेंस आपको खास याद रखनी है कि बीच में स्वर नहीं दिया है, यानी कि वो शब्द कैसा है, आधा है। कैसा है? आधा है। ओके, नाउ अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन 8 जल्दी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 8 कौन सा है, अभी हम लोग वो देखते हैं। क्वेश्चन 8 देखते हैं। देखो क्वेश्चन 8 में क्या है, नीचे लिखे शब्दों के वर्णों को अलग अलग करो। वो क्या था, अलग अलग शब्द थे, उसको हमने जोड़ा, और ये क्या है, जुड़ा हुआ शब्द है, उसको अलग करना है। सबसे पहले हम देखो क्या दिया है हमें, सुख। क्या दिया है? सुख। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वर्ड, एक एक वर्ण लेना है, खास यहाँ पर ध्यान देना। सबसे पहला वर्ण कौन सा है? सु। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स हलन वाला आधा, प्लस उसके साथ कौन सा मात्रा जुड़ी हुई है, कौन सी मात्रा जुड़ी है? ऊ की। और कैसा ऊ, छोटा या बड़ा? ऑफ कोर्स छोटा ऊ, तो सु। फिर क्या दिखाई दे रहा है हमें, दूसरा वर्ड ख। तो यहां पर हम करेंगे ख प्लस अ, क्योंकि ख के अंदर कोई भी मात्रा है नहीं, तो बन गया सुख। इसका हमें ऐसा भी आना चाहिए और इसका हमें ऐसा भी आना चाहिए, राइट। स प्लस उ सु, ख प्लस अ ख। अभी देखो दूसरा देखते, इसे। क्या दिया है? इसे। इसे, तो देखो ई तो ऑलरेडी स्वर है, तो स्वर के साथ कोई स्वर जुड़ता नहीं है, तो वो ई तो अकेला ऐसे ही रहेगा, ये ई ऐसे ही रहेगा। अभी देखते हैं से, तो प्लस स प्लस एक की मात्रा, एक की मात्रा, ऊपर एक मात्रा है तो ए आएगा, ऊपर दो मात्रा है तो ऐ आएगा। उसके बाद थर्ड वाला देखते हैं, भला। क्या है? भला। तो सबसे पहले भ का करते हैं, तो भ को हम क्या करेंगे, भ प्लस अ, तो ये बना भ। फिर उसके बाद क्या है? ला, तो उसका क्या करेंगे, ल प्लस कौन सा स्वर निकला, इसके साथ कौन सा स्वर है? अ आ ई कौन सा है? भला। आ कौन सा स्वर है? आ का स्वर है, दिखाई दिया, भला। इसके अंदर जो भी मात्रा दी है उसका स्वर हमें बाहर निकालना है। नाउ लास्ट वाला देखते हैं, खाने। क्या लिखा है? खाने, राइट। तो पहले ख प्लस, खा का क्या होगा? ख प्लस आ, क्या होगा? आ, खा। ख प्लस आ, खा, प्लस न प्लस ए, क्या होगा? ए, तो होगा ने। खास हमें हलन करना भूलना नहीं है, राइट। खाने, खाने। सुख, सु में उ की मात्रा, ई स्वर ऑलरेडी है तो स्वर अलग ही रहेगा। से, तो स के ऊपर ए की मात्रा। भ, तो भ प्लस अ। ला, तो ल प्लस आ। वैसे ही खा, तो ख प्लस आ। ने, तो न प्लस ए। ओके, ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमारे इस लेसन के। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन है, पप्पू को पकोड़ों तक पहुंचाओ। ये तो सबको अच्छा लगता है ना, राइट। तो ये आप लोगों को खुद को करना है, पप्पू को पकोड़े के पास पहुंचा देना है। सबसे पहले पेंसिल से करना, राइट रास्ता, सही रास्ता मिल जाए फिर आप लोग बॉल पेन से कर सकते हैं अगर चाहे तो, नहीं तो यूजुअली आप लोग पेंसिल से ही कर सकते हैं। ओके,
नाउ स्टूडेंट यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 15 है वो कंप्लीट होता है। इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।